प्रधानमंत्री गृह मंत्री साहब और अजीब अजीब न विकास की बात, न आदिवासियों की बात, न दलित की बात, न किसानों की बात, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए और समाज के बीच में जहर बोने का काम, यही उनका 24 घंटा काम। समाज को तोड़ो, फूट डालो और राज करो। वो लोग विकास के नाम पर एक वोट नहीं मांग सकता है। 20 साल में इस राज को ऐसा जगह पहुंचा दिया और जो राह इन लोगों ने दिखाया 20 साल में, जाकर के झारखंड गड्ढा में फंस गया, कीचड़ के दलदल में फंस गया। बड़े मुश्किल से 2019 में इनको डबल इंजन हटा करके यहाँ के मूलवासी आदिवासी की सरकार हमने बनाई और आज पहली बार 20 साल में हमारी सरकार जितनी चुनौतियों के साथ लड़ी, किसी सरकार को इतना चुनौती नहीं मिला। कई सारी चुनौतियां, सरकार ठीक से बैठी भी नहीं थी, कोरोना जैसा महामारी आ गया। ऐसा महामारी जिसका आता पता ठिकाना ही नहीं, क्या इलाज होगा, कौन सा दवा लगेगा, कुछ भी पता नहीं। और हमारे राज्य से कई ऐसे नौजवान लोग, कई ऐसे घर परिवार के लोग हैं जो देश के अलग अलग कोने कोने में रोजी रोजगार, घूमने फिरने भी जाता है, काम धाम करने भी जाता है। लेकिन कोरोना में यही एनडीए की सरकार दिल्ली में बैठी, इसमें अचानक बिना देश के लोगों को बताए देश में लॉकडाउन लगा दिया। ऐसा लॉकडाउन कि हाट बाजार, गाड़ी मोटर, ट्रेन, जहाज, स्कूल, कॉलेज सब बंद, कुछ भी नहीं चलता था। और जो दूसरे जगह हमारे लोग काम करने गए, सबको घर से बाहर निकाल दिया। कोई घर वापस अपना नहीं आ सकता था। सब लोग मद्रास, केरल, कर्नाटक, दिल्ली, मुंबई, सब जगह से लोग पैदल चलना शुरू कर दिया। महिला, पुरुष, बच्चा सब चलना शुरू किया। कई महिलाएं सड़कों में बच्चों को जन्म देने के लिए मजबूर हो गई। कई लोग ट्रेन में कट करके मर गया। लेकिन ये एनडीए की सरकार की आंख में एक बूंद तक आंसू नहीं लगता। चारों तरफ मना दम हाहाकार मच गया पूरा देश के अंदर। याद कीजिए वो दिन कि यही आपका भाई, यही आपका बेटा आपके परिवारजनों को अलग अलग राज्यों से हवाई जहाज से ढो करके आपके घरों में पहुंचाने का काम करता था। लाते थे कि नहीं? और तो और हमारे कई सारे प्रवासी मजदूर यहां से जाते हैं। पहले कभी भी सालों में कोई कानून नहीं बना। हम लोगों ने इस सरकार में ऐसा मजबूत कानून बनाया अपने प्रवासी मजदूरों के लिए। आज देश हो विदेश हो, कहीं भी हमारा कोई भी मजदूर जाता है, उसके साथ कोई दुर्घटना होता है तो उसको सकुशल उठा करके हम लोग घर पहुंचाने का काम करते हैं। कहीं पर भी देश का विदेश का किसी कोना में। अभी तो साउथ अफ्रीका से आदमी लेके आया था, कुछ तो गिरिडीह का भी लोग था, इसी जिला का आपका। कई ऐसी चीजें, कोरोना की लड़ाई हम लोग लड़े बहुत मजबूती से, लेकिन इस राज्य की जनता को बचाते बचाते हमें बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है। हमारे दो मंत्री, जगन्नाथ महतो, उसको कोरोना साथ लेके चला गया। हाजी हुसैन अंसारी जो हमारे मंत्री थे, उनको भी साथ लेके चला गया। तब जाके ये राज बचा। और इस लड़ाई में सबसे अधिक हमारा जो साथ देने वाला समूह था, इस राज्य की हमारी महिला दीदियों ने हमारा साथ दिया। ये मजदूर प्रधान राज है,
यहाँ के लोगों को अगर एक दिन मजदूरी नहीं करता है तो कई ऐसे घर है जिसका चूल्हा भी नहीं जलता है, पूरा परिवार को भूख से मरना पड़ता है, भूख से सोना पड़ता है। और कोरोना ऐसा कि घर के बाहर निकलो तो कोरोना खा जाएगा और घर के अंदर रहो तो भूख से मर जाओ। उस समय महिला दीदियों ने पंचायत टोला में मुख्यमंत्री दाल भात योजना चला करके उन गरीबों को फ्री में खाना खिलाने का काम किया था। और उसी समय हमने यह संकल्प किया, इस राज्य की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे, उनको सशक्त करेंगे। और आज उनके लिए हमने मुख्यमंत्री मैया जा रहा है कि नहीं जा रहा, मैया लोग बताइए, जा रहा है? चौथा किस्त आया कि नहीं? चौथा किस्त आ गया? आ रहा है। तब कल परसों से तो निकलना चालू हो गया, कई जगह चौथा किस्त को चला गया। यहां पर विनोद बाबू को जिताइए, विनोद सिंह जी को फिर से सरकार बनाएंगे। और हम आपको वादा करके जाते हैं, जो आपके खाते में है ना, 5 साल के अंदर 1-1 लाख रुपया पहुंचाने का हम काम करेंगे। और उसका पहला कदम, उसका असर पहला अभी आपको देखने को मिलेगा। अभी दिसंबर में जो 1,000 रुपया आपके खाता में जा रहा है ना, वो 1,000 रुपया बढ़ करके 2,500 रुपया होने जा रहा है। कई ऐसी चीजें 2.5 सालों में योजनाओं को अगर हम गिनाना शुरू करेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। कुछ एक बातें बता देते हैं जिससे इस राज्य के गरीब युवाओं के प्रति जो हमारी इंडिया गठबंधन का सोच आपको पता चलेगा। आज के दिन में गांव में इतना गरीब गुरुआ लोग है जो छोटा छोटा जरूरत के लिए उधार और कर्जा लेता है, चाहे वो इलाज के लिए हो, चाहे अपना बच्चा का फीस भरने के लिए, चाहे बिजली का बिल भरने के लिए। बिजली का बिल समय पर ना भरो तो कोर्ट कचहरी पुलिस हो जाता है। बच्चा का स्कूल का फीस मत जमा करो समय पर तो बच्चा को स्कूल से निकाल देता है। निकाल देता है कि नहीं? बच्चा लोग निकालता है कि नहीं? फीस नहीं जमा कर देता है। और आज आपका ये बोझ हमने अपने कंधे पर लिया और आज इस राज्य का हर गरीब गुरुआ का जितना बिजली का बिल का बताया था सबको हमने माफ कर दिया। माफ हुआ कि नहीं बिजली का बिल? बताओ, हुआ कि नहीं? बोझ कम हुआ कि नहीं? 2 लाख, 3 लाख, 50,000, 60,000 रुपया आप लोगों को माफ हुआ। और आने वाला समय में बिजली आएगा, लेकिन बिजली का बिल कभी नहीं आएगा, ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। क्योंकि बिजली का 200 यूनिट बिजली हमने आपके लिए फ्री कर दिया। तो कई छोटी बड़ी चीजें याद आ रहा है जब आपको बता रहा है। हमारे गांव देहात में हमारे गरीब गुरुआ लोग अपना बेटी को बोझ समझते हैं। 5वां, 7वां, 8वां, 9वां पढ़ता नहीं है, उसके लिए दूल्हा ढूंढने लगता है सब, और शादी भी आके तो छुट्टी कर देता है। ये काम बंद कर दो आप इसका जरूरत नहीं। आप बेटी हमारी संपत्ति मान सम्मान के साथ रहेगी, एक संपत्ति के रूप में रहेगी। अभी हमने सावित्रीबाई फुले योजना से लगभग 10 लाख बेटियों को जोड़ा है, जिसको हम 40,000 रुपया दे रहे हैं। आने वाला समय में उसको इंजीनियर बनाओ, वकील बनाओ, डॉक्टर बनाओ, IAS IPS बनाओ, उसका पढ़ाई का पूरा खर्चा राज्य सरकार देगा। ये हम आपको आश्वस्त करते हैं। अपने बाल बच्चों को भी गुरुजी क्रेडिट कार्ड दिलवाइए और बैंक से तुरंत 15 लाख रुपया का शिक्षा के लिए पैसा आपको मिल जाएगा। इसलिए साथ ही कई सारी चीजें, छोटी बड़ी चीजें, कई घटना दुर्घटना हुआ हमारे सरकार के बीच में,
आपकी विधानसभा में हम लोग तो आँख कान नाक यहाँ का विनोद सिंह जी रघुआ करते हैं। हमेशा कुछ घटना होता है तुरंत यहाँ पुल, यहाँ सड़क, कोई मरनी जीनी, हर जगह इन्होंने हमें अवगत कराया। और शायद इस विधानसभा में इतना लंबा और इतना जुझारू नेता टीवी लगा कर ढूंढोगे ना तो बाजार में नहीं मिलेगा। पहले हमारे गांव देहात में एक दो लोग को वृद्धा पेंशन मिलता था, एक दो महिलाओं को विधवा पेंशन मिलता था, क्योंकि एनडीए की सरकार ने कोटा फिक्स कर दिया, इससे अधिक हम पेंशन नहीं देंगे। तो हमने ये निर्णय लिया, यहां तो गरीबी बहुत है और बुढ़ा बुजुर्ग को पेंशन नहीं है, तो बाल बच्चा भी, बेटा बेटी भी उसको घर से बाहर निकाल देता है। और इसीलिए हमने इस राज्य में कानून बनाया कि इस राज्य में 60 साल तक जितना भी बुजुर्ग है सबको पेंशन देने का अधिकार है। और आज सभी पेंशनधारी बुजुर्ग हैं और सभी विधवाओं को पेंशन मिलता है, कोई गांव में नहीं बचा। तो इसमें साथी बहुत ऐसी बातें हैं। पूछिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कि गरीबों का आपने बोझ कम किया, गरीबों के लिए क्या आपका 20 सालों का उपलब्धि रहा, पूछिएगा, एक भी नहीं बता सकता। आज इन लोगों ने महिला सशक्तिकरण को लेकर कोई सोच नहीं, यहाँ के गरीब बुढ़ा किसानों के प्रति कोई दायित्व नहीं, ना बुढ़ा बुजुर्ग को पेंशन देने का पैसा है, ना हमारे बाल बच्चों को पढ़ाने का पैसा है, ना महिलाओं को सशक्त करने का पैसा है, लेकिन अपने व्यापारी मित्रों का अरबों खरबों रुपया माफ करने का उनके पास अरबों खरबों रुपया, और सभी रुपया लेकर के विदेश भाग जाता है। तो इसलिए याद रखिएगा 20 तारीख को यहाँ चुनाव है। 7 नंबर ईवीएम मशीन, झंडे पे 3 तारा है, पूरा गठबंधन में ताकत उसमें है। और आपको हर हाल में विनोद सिंह को जिताना है, नहीं कि ये फिरका परस्त लोग, हिंदू मुस्लिम घुसपैठिए करने वाला लोग, समाज के बीच में जहर बोने वाला लोग अपना पैर पसारना शुरू करेगा। एक बार और इनको हम लोगों ने सत्ता से बाहर कर दिया तो इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी का झंडा ढोने वाला आदमी बाजार में नहीं मिलेगा। इसलिए मजबूत कीजिए, विनोद सिंह को जिताइएगा ना, पक्का जिताइएगा ना, जोर से बोलिए जिताइएगा ना। चलिए 20 तारीख का दिन याद रखिए, झंडा में 3 तारा, विनोद सिंह महागठबंधन का ये विशाल और महागठबंधन का को मजबूत कीजिए। इन्हीं बातों के साथ आगे जाने का इजाजत चाहते हैं। धन्यवाद। मंच पे उपस्थित हमारे कांग्रेस, राजद, भाकपा माले, झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम वरिष्ठ नेतृत्वकारी साथीगण और आसपास गिरने के इलाकों से चल करके आई हुई अपने अपने साधनों, अपने अपने उम्मीदों के साथ यहाँ हमारी माँ बहनें, नौजवान दोस्तों, तमाम किसान मजदूर भाइयों, सबको हमारी ओर से जोहार, नमस्कार। यह झारखंड में 24 साल हो गए हैं और झारखंड अब धीरे धीरे तरुणाई से आगे बढ़ रहा है। जिस झारखंड के लिए हमारे तमाम पुरखों ने इस गिरिडीह की धरती में महेंद्र सिंह से रिजवाल वर्मा तक, इस झारखंड में गुरु जी से लेकर के विनोद बिहारी महतो तक, इस झारखंड में एके राय से लेकर के शैलेंद्र महतो, एके राय से लेकर के सुधीर महतो तक तमाम लोगों ने यह जो बिरसा मुंडा की, ये जो सिद्धू कानू की धरती है, ये उम्मीदों का झारखंड था। लेकिन आपने देखा राज्य की बागडोर उस भारतीय जनता पार्टी के हाथ में, उस बाबूलाल मरांडी के हाथ में मिली और इस 24 साल में पूरा एक बड़ा हिस्सा
2/3 हिस्सा भाजपा के हाथों में रहा और पहली बार झारखंड के नौजवानों ने, झारखंड के महिलाओं ने उस झारखंड की आकांक्षा के साथ, अपने दादा पुरखों के सपनों के साथ जो झारखंड लड़ी थी, रघुबर दास को बाहर करके पहली बार पूर्ण बहुमत से गैर भाजपा सरकार की झारखंड के सपनों और आकांक्षाओं की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में बनी। और जो पूरे 5 साल तमाम धमकियों, तमाम जेल की सलाखों, तमाम ईडी सीबीआई के बावजूद शान से लड़ेंगे, बढ़ेंगे, झुकेंगे नहीं, इस नारे के साथ जो जनता के वादों से पूरा किया। बनते ही कोरोना हुआ 2 साल, मात्र 3 साल का मौका मिला तमाम जेल के शिकंजों के बावजूद, लेकिन यह जो 3 साल रहे ये झारखंड में लंबी लकीर खींच दी। इस गिरिडीह से लेकर झारखंड के लोग कह रहे हैं फर्क साफ है। इस गिरिडीह ने भाई प्रणब लिखा रहे थे, बहुत प्यार दिया बाबूलाल जी को, झारखंड के पहले मुख्यमंत्री थे, गिरिडीह से उम्मीदें थी। 4 इंजन की जब सरकार बन गई, पुराने तो बुला के गिरिडीह हाशिए पे चला गया। वो 15 से 20 जमीन के 4 घोड़े चल रहे थे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एक भी सड़क गिरिडीह को नहीं मिली। फर्क साफ है, आज कोई कस्बे चले जाइए, हर जगह मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना की बोर्ड चमचमाती हुई मिलेगी। फर्क साफ है कि वो पूरे 3 साल जब आपने रघुबर दास को विदा किया, किसियानी मिलनी खंबा नोचे, पूरे झारखंड का प्रधानमंत्री आवास बंद कर दिया गया। तब फर्क साफ दिखा, झारखंड की माटी ने, झारखंड की सरकार ने उससे ज्यादा राशि देकर के अब वो आवास की योजना जो है वो शुरू कर दी। लोग बता रहे हैं कि लकीर खींच दी गई। फर्क साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि बिजली नहीं, बिजली का धक्का, बिजली का बिल, स्मार्ट मीटर के तहत मोबाइल की तरह रिचार्ज करने होंगे, तब बिजली मिलेगी। आज तमाम लोगों के बिजली बिल माफ हुए, 200 यूनिट बिजली निःशुल्क। ये फर्क साफ दिख रहा है। फर्क साफ दिख रहा है उस भाजपा की सरकार में, उस मोदी जी और रघुबर दास की सरकार में हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे महिलाओं के लिए, राशन कार्ड हो या पेंशन के लिए एक ही नारा था उनका, एक मरेगा तो एक जुड़ेगा। बिना मरे हुए किसी का नाम को वो जुड़ना नहीं है। लेकिन झारखंड ने आपको दिखा दिया ये फर्क साफ है। जब वो सरकारी नौकरियों का भी पेंशन बंद कर रहे हैं, रेलवे के, बैंक के, बीसीसीएल को पूरे ओल्ड पेंशन खत्म कर दिए। जिनका वो पैसा ले रहे हैं उनके ही पैसे से, तो राज्य ने कर्मियों के लिए ओल्ड पेंशन तो लागू किया ही। आज वो महिलाएं जो कह रही थी दादी बन गए, नानी हो गए, उन दादी नानी की बात छोड़ दीजिए, हमारी बहनों और बेटियों और भाभीयों से पूछिए, आज सबको महिला सम्मान के तहत 1000 की राशि मिल रही है। और पूरा झारखंड दोहरा रहा है कि हेमंत दोबारा तो 2500 की राशि उनके खातों में आएगी। ये फर्क दिख रहा है, ये बदलाव दिख रहा है। कोविड और कोरोना काल में देखिए, जब ये पूरा गिरिडीह प्रवासी मजदूरों से जिसकी व्यवस्था चलती थी, जब वो तड़प रहे थे, जब वो परेशान हो रहे थे, तब झारखंड पहला राज्य था जो प्रवासी मजदूरों के साथ खड़ा हुआ। उनकी लाने की तो बात छोड़ दीजिए, प्रवासी मजदूरों के लिए सवाल उठा इसी गिरिडीह से, इसी बगोदर से, और कानून बना। दुर्घटना तो दुर्घटना, हमारे नागरिक समाज स्थितियों में फंसे हो, मौत हो, सब परिवार से इज्जत उनके परिवार तक आए, वो कानून बना। फर्क साफ है, फर्क साफ है। भाजपा के शासनकाल में 10,000 रुपया की राशि में सड़क दुर्घटनाओं के लिए मुकदमे होते थे, लंबी लंबी सड़क जाम होती थी। आज उसके मुआवजे के लिए नीति बनी, हितग्रंथ बनी, लोगों को मिल रहा है। आपदा के तहत वो सांप हो, डूबना हो, हाथी हो, तमाम चीजों को दायरा बढ़ाया गया।
ये फर्क लोग साफ दिख रहे हैं। ये सब फर्क साफ दिख रहे हैं कि पूरे झारखंड में जब हमारी महिलाओं को, हमारे पारा शिक्षकों को, रोजगार सेवकों, श्रमिकों को लाठियां हो रही थी, पीटा जा रहा था, परेशान किया जा रहा था, तब आपने देखा इस झारखंड में तमाम लोगों के मानदेय की वृद्धि हुई। फर्क साफ इस बगोदर विधानसभा में आप देख रहे हैं कि आपने 15 से 20 तक यहाँ के विधायक को चुना। जो अनुमंडल आपने लड़के बनाया था वो बुनियाद नहीं बनी थी। आज अनुमंडल का भवन बन रहा है, सरिया अनुमंडल को न्यायिक और जेल की भी दर्जा मिल गया। फर्क साफ आज आप देख रहे हैं, दोनों हाई स्कूल, दोनों इंटर कॉलेज, वो तमाम आपके सेक्टर पे, आपके तमाम चीजों पे जो वो दिख रहा है, ये फर्क दिख रहा है। इसीलिए आने वाली 20 तारीख को झंडे में 3 तारा में आपका दबाया गया एक बटन, उस इंडिया गठबंधन की जीत होगी, उस आपके सपनों की जीत होगी, उस आपके आकांक्षाओं की जीत होगी। और एक बार फिर बताएगा कि बगोदर की आवाज पूरे झारखंड को एक दिशा देती है। इसलिए आपको वोट करने की जरूरत है। अभी हमारे